एक कमेंट था शारदा मकराना का कि ये नंबर है और इसको हम लॉग टेबल से कैसा फाइंड करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि हम ये जो क्वेश्चन है इसको हम लॉग टेबल से कैसा फाइंड करते हैं। तो ये नंबर है कि 0.7214 मल्टीप्लाइड बाय 20.37 पावर में 1/3 और डिवाइडेड बाय 69.8। तो ये नंबर कुछ बड़ा है, तो हम इसको एक काम करते हैं कि इसको हम ऐसा लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने दो पार्ट कर दिए। पहला जो पार्ट है कि 0.7214 डिवाइडेड बाय 69.8, तो ये पहला पार्ट हो गया। और जो सेकंड पार्ट है वह है 20.37 पावर में 1/3, और हम जो है इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे। तो हम सबसे पहले जो है वो पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं कि 0.7214 डिवाइडेड बाय 69.8। तो ये जो दो नंबर है इनका डिवीजन करना है, और जब इनका डिवीजन करना है तो इन दोनों नंबरों का कैरेक्टरिस्टिक और घंटीसा हमको फाइंड करना है। तो पहला नंबर है 0.7214, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे कि इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा। तो ये नंबर में स्टार्टिंग में 0 है, और जब भी कोई नंबर के स्टार्टिंग में 0 होता है, यानी जितने भी 0 होंगे, जैसा ये नंबर में एक 0 है तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो 1 बार आ जाएगा। अगर ये नंबर के स्टार्टिंग में 2 0 रहते थे कि 0.07214, तो यहाँ पर 2 बार आते थे। अगर 3 0 रहते थे तो 3 बार आते थे। और इस पर एक वीडियो हमने देखे थे, जो कि आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगा, कि जितने भी 0 के स्टार्टिंग में उतने बार जो है वो नंबर में आएंगे। तो ये पहला नंबर था और इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया, 1 बार हो गया, क्योंकि स्टार्टिंग में एक 0 है। तो अब फिर ये दूसरा नंबर है कि 69.8। तो इसके डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में 2 नंबर है, और 2 - 1 कितना होता है, 1 होता है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक जो है वो 1 आ गया। अब सेकंड स्टेप रहेगी कि ये दोनों नंबरों का मैंटीसा फाइंड करेंगे। तो ये लॉग टेबल बुक है, और लॉग टेबल बुक में हम पहले नंबर का मैंटीसा देखेंगे। तो 72 जो है वो फर्स्ट कॉलम में यहाँ पे है, और जो 1 है वो सेकंड कॉलम में यहाँ पे है। और जब दोनों लाइन को इंटरसेक्ट करेंगे तो नंबर क्या मिलेगा यहाँ पे कि 8579। और फिर 4 बाकी है, तो 4 को देखेंगे मीन डिफरेंस में, तो नंबर कुछ आएगा कि 2, यानी 8579 + 2, तो ये नंबर कुछ ऐसा हो जाएगा 8581। और ये जो है यही नंबर का जो है वो मैंटीसा हो जाएगा। अब देखिए सेकंड नंबर, तो सेकंड नंबर है 69.8। तो 69 जो है ये फर्स्ट कॉलम में यहाँ पे है, और 8 जो है सेकंड कॉलम में यहाँ पे है। और यहाँ पर जो नंबर मिल रहा है वो मिल रहा है कि 8439, तो ये इसका मैंटीसा हो गया। तो लॉग का एक रूल था कि जब भी दो नंबरों का डिवीजन होगा तो इनका जो भी लॉग आएगा तो उनका हम माइनस करेंगे। तो जैसा log a डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू log a माइनस log b होता है। तो ये नंबरों का हम माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर डिवीजन कर रहे हैं इसलिए माइनस होगा। तो अब 1 में से 9 जाएगा नहीं, क्योंकि 1 छोटा है और 9 जो है वो बड़ा है, तो इसलिए ये हो जाएगा 11 - 9 कितना होता है, 2 होता है। अब यहाँ पर 7 बचा है, 7 - 3 कितना होता है, 4 होता है। फिर 5 - 4 कितना होता है, 1, और 8 - 8 कितना होता है, 0। अब ये तो डेसिमल के राइट हैंड साइड की नंबर का जो है वो सब्सट्रैक्शन हो गया है। अब डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे तो यहाँ पर 1 बार, इसका मतलब ये -1 है, और फिर -1 यानी -1 कितना होता है, -2। तो हम इसको लिखेंगे 2 बार। और ये जो भी इसका आंसर आया है, जब ये दो नंबर का सब्सट्रैक्शन किए, तो इसका क्या करेंगे, इसका एंटीलॉग निकालेंगे। तो ये एंटीलॉग बुक है, तो इसमें नंबर को ढूंढेंगे 0.01 को। तो 0.01 फर्स्ट कॉलम में है, और फिर 4 जो है वो सेकंड कॉलम में है। तो 0.01 और 4 से जो लाइन इंटरसेक्ट हो रही है तो वहाँ पे नंबर मिल रहा है 1033। और फिर ये 2 बाकी है, तो 2 को देखेंगे मीन डिफरेंस में, तो मीन डिफरेंस में मिलेगा 0। तो 1033 + 0 कितना होता है, 1033। ये नंबर का जो है वो एंटीलॉग आ गया। अब जो है तो ये नंबर में जो है डेसिमल को पुट करना है। तो जो नंबर का एंटीलॉग निकाले थे तो उसमें देखेंगे कि डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर है
वो माइनस है, ये प्लस है, तो यहाँ पर जो है वो माइनस है, यानी 2 बार बोले तो -2 हुआ। इसलिए ये जो नंबर आया है कि 1033, तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में 2 जीरो लगेंगे और ये नंबर कुछ ऐसा हो जाएगा कि 0.01033। तो ये जो पहला पार्ट था, तो जब ये दो नंबरों का डिवीजन करें तो आंसर क्या आया, 0.01033। अब हम सॉल्व करेंगे सेकंड पार्ट को। तो सेकंड पार्ट है 20.37 पावर में 1/3। तो हम इसको मान लेते हैं कि ये x = 20.37 पावर में 1/3 है। और नेक्स्ट सिस्टम में करेंगे कि दोनों साइड में लॉग लगा लेंगे, तो ये log x = log 20.37 पावर में 1/3 हो जाएगा। तो log का एक रूल था कि log a पावर b, तो b जो है वो मल्टीप्लीकेशन में आएगा log a के। तो जब हम इसको ये नंबर को कन्वर्ट करेंगे रूल के हिसाब से, तो ये हो जाएगा 1/3 log 20.37। फिर यहाँ पर ये log 20.37 है, तो इसका log निकालेंगे। तो log के लिए फिर दो चीज़ें लगेगी, एक तो इसका कैरेक्टरिस्टिक और दूसरा इसका मैंटिसा। तो ये जो नंबर है 20.37, तो इसके में जो डेसिमल है, तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में 2 नंबर है, तो 2 - 1 कितना होगा, 1 होगा। तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है 1 आ जाएगा। और इसका जो मैंटिसा है, तो वो देखिएगी लॉक्टेबल बुक में कि 20 और ये 20 से ये 3, यानी 20 फर्स्ट कॉलम में और 3 जो है वो सेकंड कॉलम में। तो यहाँ पर नंबर मिलता है 3075 और फिर ये 7 बाकी है, तो 7 को देखेंगे मेन डिफरेंस में, तो नंबर मिलता है 15। तो 3075 + 15, तो नंबर कुछ ऐसा हो जाएगा कि 3090। तो इसका मतलब ये जो नंबर था log 20.37, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक भी आ गया और इसका मैंटिसा भी आ गया। फिर अब जो भी ये नंबर आया है कि 1.3090, तो इसको डिवाइड करेंगे 3 से, तो ये नंबर कुछ ऐसा हो जाएगा 0.4363। जब ये नंबर आएगा तो इसका एंटीलॉग निकालेंगे यही नंबर का। तो एंटीलॉग निकालने के लिए एंटीलॉग बुक है, और एंटीलॉग बुक में देखेंगे सबसे पहले 0.43 कहाँ है, तो ये फर्स्ट कॉलम में 0.43 है। और फिर जो सेकंड कॉलम में देखेंगे 6 को, तो यहाँ पर नंबर मिलेगा 2729। और फिर ये 3 बाकी है, तो 3 को देखेंगे मीन डिफरेंस में, तो ये 3 जो है वो मीन डिफरेंस में मिलेगा 2। तो 2729 + 2 कितना हो जाएगा, 2731। अब ये नंबर में डेसिमल को रखना है, तो डेसिमल के लिए देखेंगे जो नंबर का हमने एंटीलॉग निकाला था कि डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में नंबर कितने हैं, तो वहाँ पे 0 और 0 + 1 कितना होता है, 1 होता है। तो ये जो नंबर आया है 2731, तो लेफ्ट हैंड साइड से एक नंबर के बाद में जो है वो डेसिमल आ जाएगा और ये नंबर कुछ ऐसा हो जाएगा 2.731। तो ये हमने पहले पार्ट का भी आंसर निकाल लिए और जो सेकंड पार्ट था इसका भी आंसर निकाल लिए। और ये जो दोनों नंबर हैं तो ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसका मतलब एक काम और करना पड़ेगा कि ये जो दोनों नंबरों का आंसर आया है, यानी ये दोनों पार्ट का जो भी आंसर आया है, इनको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा। तो ये नंबर कुछ ऐसा हो जाएगा कि 0.01033 × 2.731। तो पहला नंबर है 0.01033, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक निकालना है सबसे पहले। तो जब भी कोई नंबर के स्टार्टिंग में 0 होते हैं, तो जितने 0 हो गए, हमने ट्रिक में देखा था, वीडियो में आपको मिल जाएगा कि जितने 0 हो गए उतने बार लगेंगे, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना आ जाएगा, 2 बार आ जाएगा। फिर इसका मैंटिसा देखेंगे, तो हमारे पास में नंबर है 10, तो पहले कॉलम में 10 को देखेंगे और फिर है 3, तो सेकंड कॉलम में 3, तो वहाँ पे नंबर मिलेगा 0128। फिर बाकी है 3, तो 3 को देखेंगे मीन डिफरेंस में, तो वहाँ पे नंबर मिलेगा 12, तो 0128 + 12, तो ये नंबर कुछ ऐसा आ जाएगा 0140। तो ये इसका मैंटिसा आ गया। अब है सेकंड नंबर के 2.731 और डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ एक नंबर है, तो 1 - 1 कितना होगा, 0। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब फिर देखिएगा इसका मैंटिसा, तो 27 फर्स्ट कॉलम में और 3 जो है वो सेकंड कॉलम में जब देखेंगे तो ये नंबर मिलेगा 4362। अब बाकी है 1, तो 1 को देखेंगे मीन डिफरेंस में, तो 4362 + 2, तो ये नंबर आ जाएगा कि 4364। ये नंबर का जो है वो मैंटिसा आ गया।
अब हमने ये दोनों नंबरों का जो है वो मल्टीप्लिकेशन किए थे और लॉग का जो फॉर्मूला है कि अगर हम दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो क्या होता है कि जैसा log a मल्टीप्लाइड बाय b इज इक्वल टू log a प्लस log b। तो log का जो है वो एडिशन करना पड़ेगा कि जो दोनों नंबरों का कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिस से मिला के जो log आया है तो इनका एडिशन करना पड़ेगा और इनका एडिशन कुछ ऐसा हो जाएगा कि 0 प्लस 4 कितना हो गया 4 और 4 प्लस 6 कितना हो गया 10 10 के 0 और 1 कैरी का, फिर 1 प्लस 3 4 4 प्लस 1 5 और 0 प्लस 4 कितना हो गया 4 हो गया। और यहाँ पर ये 2 बार है यानी -2 प्लस 0 तो ये कितना होता है 2 बार ही होता है। और फिर ये जो नंबर आया है तो इसका एंटीलॉग निकालेंगे। तो अब ये एंटीलॉग बुक है तो एंटीलॉग बुक में हम देखेंगे कि पॉइंट 45 कहाँ पे है। तो 45 पहले कॉलम में यहाँ पे है और पॉइंट 45 के 0 में नंबर क्या आता है 2818। फिर बाकी है जो 4 तो 4 को देखेंगे मीन डिफरेंस में तो वहाँ पे नंबर मिलता है 3 तो 2818 प्लस 3 तो ये नंबर कुछ ऐसा आ जाएगा कि 2821 तो ये नंबर आ गया। तो अब जो है ये नंबर में डेसिमल को पुट करना है तो डेसिमल के पहले जो है वो माइनस में नंबर है और जितने भी नंबर माइनस में होंगे तो उतने ये नंबर से पहले 0 लगेंगे। तो ये नंबर कुछ ऐसा हो जाएगा कि 0.02821 क्योंकि यहाँ पर 2 यानी 2 बार था यानी -2 था तो इसलिए ये 2821 में सबसे स्टार्टिंग में 2 0 लगेंगे तो ये नंबर ऐसा आ गया 0.02821। तो एक बार हम कैलकुलेटर से ये आंसर को जो है वो चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले है कि 0.7214 और डिवाइडेड बाय 69.8 तो हमारे पास में जो है वो नंबर आएगा कि 0.01033। फिर हम ये नंबर जो सेकंड पार्ट था 20.37 और 1/3 होता है 0.333 तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा कि 2.73 और फिर वही आया। फिर ये दोनों नंबर को जब हमने मल्टीप्लाइड किए तो इसका जो आंसर आया है 0.02821। तो कैलकुलेटर से भी वही आंसर आया है और लॉगरिथमिक जो प्रोसीजर था यानी लॉग टेबल से जो हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व किया है तो इसका आंसर भी सेम है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।